नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 146 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस और बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, परीक्षा होने तक लगातार इसको फॉलो करिएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। और ये जो भी प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी पीडीएफ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं पीडीएफ है। ये 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है। रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है। आप लोग को यह सीरीज मिल जाएगी। जिन लोग को भी आवश्यकता है यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, जो लोग यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आप लोग को 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज यह भी मिलेगी और साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की रामबाण सुपर टेस्ट सीरीज है, वह भी आप लोग को मिलेगी। 2500 क्वेश्चन की रामबाण सुपर टेस्ट सीरीज है, वह भी आप लोग को मिलेगी। और यह जो दोनों सीरीज हैं यह खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग जो भी लोग लेना चाहते हैं, दोनों सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। 2500 क्वेश्चन का और 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज का, ये दोनों मिल जाएगा। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, तो यह बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो बंदरगाह है यह आपका लोथल में स्थित है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल जो है गुजरात में है, मतलब विकल्प ए। प्रश्न संख्या 62 देखिएगा। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित है? तो आर्य जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती है वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? तो देखिए, आर्यों की जो प्राचीनतम बस्ती थी वह पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है, तो पंजाब का जो क्षेत्र है वो उसे सप्त सैंधव कहा जाता है। तो विकल्प सी, सप्त सैंधव, विकल्प सी। आर्यों की जो प्राचीनतम बस्ती है वह सप्त सिंधु में स्थित है। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह थी कृषि। कृषि कृषि ही ताकत थी, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? बांग्लादेश, भूटान, चीन या पाकिस्तान? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का एक नगर था जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में। वहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी उसे पाकिस्तान ने वापस करने को बोला था। तो विकल्प डी, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र या चट्टान कटौती की वास्तुकला? तो देखिए, मिट्टी के पात्र मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं और एक देवता की भी मूर्ति मिली हुई है और मिट्टी के पात्र भी मिले हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, कच्चे फर्श के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के पात्र मिले हैं, विकल्प डी, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? मतलब महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम था उसे जय संहिता बोलते हैं, जय संहिता, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, सामवेद को कहा जाता है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा। जिस मनीषी ने, मतलब जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वह कौन थे? तो वह महर्षि थे, महर्षि अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य, मतलब विकल्प सी। प्रश्न संख्या 69 देखिएगा। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो वह है हड़प्पा, हड़प्पा।
मतलब विकल्प डी। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताना है तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब विकल्प ए। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, विषम शब्द ज्ञात करिए। मतलब चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, जो चारों में विषम है उसे ज्ञात करना है। तो देखिए सामवेद, यजुर्वेद, यह सब वेद हैं। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद यह वेद हैं, लेकिन विष्णु पुराण इन सबसे विषम है, भिन्न है। तो विकल्प सी। प्रश्न संख्या 72 देखिएगा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। विशाल स्नानागार कहिए या फिर ग्रेट बाथ कहिए। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। विशाल स्नानागार जो मिला है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 73 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो वह थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे वह सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे, विकल्प बी। उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। प्रश्न संख्या 75 देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार। हड़प्पा से मिला है स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट मतलब पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से हल के चिन्ह मिले हैं। लोथल से क्या मिला है, लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है मतलब पत्तन का साक्ष्य मिला है। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, उपनिषद क्या है। महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत और कानून की पुस्तकें। तो देखिए उपनिषद जो है वह हिंदू दर्शन का स्रोत है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबद्ध रखता है। धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा वेद संबद्ध रखता है मतलब धार्मिक अनुष्ठान कहिए या कर्मकांड कहिए। तो जो धार्मिक अनुष्ठान यानी कर्मकांड से कौन सा वेद संबंधित है तो वो है यजुर्वेद। वो है यजुर्वेद, विकल्प बी। धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद है, यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं। जादू, चमत्कार, वशीकरण आदि के मंत्र किस वेद में संकलित हैं। तो वह वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 79 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानाघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। तो विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है, वह पाया गया है मोहनजोदड़ो में, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 80, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए, विकल्प सी। जल संरक्षण के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। और आप लोग यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है जो यूपी पीसीएस के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको 2500 क्वेश्चन की जो रामबाण सुपर टेस्ट सीरीज है वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह दोनों सीरीज ले सकते हैं। यह यूपी पीसीएस के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यह दोनों सीरीज ले सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको यह पीडीएफ चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।